हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड साइंस स्टडी पॉइंट में। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का चैप्टर 4 जो कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसमें देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है इसमें जो प्रतिरोधों से संबंधित है, प्रतिरोधों के संयोजन से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। समांतर क्रम में जोड़े गए 4 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 30 ओम है। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4/3 एम्पियर तथा 2/5 एम्पियर है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है तुल्य प्रतिरोध, दिया गया है तुल्य प्रतिरोध, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया गया, जिसको हम कहते हैं आर की वैल्यू दी गई है 30 ओम। धाराएं 4 दी गई हैं, I1, I2, I3 और I4। I1 का मान है 4 एम्पियर, I2 है 2 एम्पियर, I3 है 4/3 एम्पियर और I4 है 2/5 एम्पियर। पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 4 प्रतिरोध हैं तो ये प्रतिरोधों को माना जा सकता है R1, R2, R3 और R4। चारों प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको चित्र के माध्यम से देखें तो 4 प्रतिरोध हैं। चारों को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो 4 प्रतिरोध हो गए R1, R2, R3, R4। इनको किसी से पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। पावर सप्लाई कितनी है ये नहीं दिया गया है, लेकिन यह दिया गया है कि A से B के बीच जो चारों प्रतिरोध जोड़े गए हैं इनका संयुक्त मान कितना है, 30 ओम है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें I2, I3, I4, 4 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। धाराओं का मान दिया गया है, इसमें कितना है 4 एम्पियर, इसमें है 2 एम्पियर, I3 की वैल्यू क्या दी गई है 4/3 एम्पियर और I4 है 2/5 एम्पियर। 4 धाराएं दी गई हैं और यहां से यहां तक पूरा ये इसके बीच का कुल प्रतिरोध कितना है 30 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना है 30 ओम है। सबसे पहले अगर हम टोटल आई निकाल लें कि जो धारा प्रवाहित हो रही है इस सेल से कितनी धारा जा रही है, अगर इसको आई मान लें तो आई का मान कितना है, तो हमको मिल जाएगा आई और आर। आई आर मिल जाएगा तो हम ये निकाल सकते हैं ये कितने वोल्ट की पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो जब हमें वोल्टेज मिल जाएगा कितने वोल्टेज से जुड़ा हुआ है तो हम R1, R2, R3 और R4 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले आई निकालने के लिए क्या करते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम लगाते हैं। यहाँ पे किरचॉफ के प्रथम नियम से फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। आने वाली धारा कितनी है, जंक्शन पर ए पर कितनी धारा जा रही है, आई धारा जो पावर सप्लाई से आती है, और ये 4 पार्टों में डिवाइड हो जा रही है। जो यहाँ से ए से जाने वाली कितनी धाराएं हैं 4, तो इन सभी का योग इसके बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। सारी वैल्यू दी गई है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4 + 2
प्लस 4/3 प्लस 2/5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पर इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ रहा है 8 एम्पियर। तो कुल धारा कितनी बह रही है इस परिपथ में? 8 एम्पियर। हम जानते हैं ओम के नियमानुसार V इक्वल टू I इंटू आर। हमें I भी पता चल गया और R भी पता चल गया, तो I और R दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। R की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 ओम, और I की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 एम्पियर। तो 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 240। 8 इंटू 30 इक्वल टू 240 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पावर सप्लाई यहाँ पे दी गई थी, इसका मान कितना आ गया? 240 वोल्ट। तो अभी सभी प्रतिरोधों को 240 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम इसके पहले कॉम्बिनेशन में देखा था, हमने प्रतिरोधों के संयोजन में देखा था कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनमें धारा अलग अलग होती है लेकिन सब पर विभव बराबर होता है। ठीक है, तो उस फार्मूले के अनुसार V इक्वल टू आई आर का यूज करते हुए हम अब R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर R1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये V इक्वल टू आई आर की जगह हो जाएगा V इक्वल टू I1 इंटू R1, क्योंकि V सब में कॉमन रहेगा। V सब पर वही लग रहा है, A और B के अक्रॉस जो विभव लग रहा है वो कितना है? 240 वोल्ट, ये सब में लग रहा है। तो इस प्रकार R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से V बाई I1, R2 की वैल्यू V बाई I2, R3 V बाई I3 और R4 हो जाएगा V बाई I4। कैलकुलेट करते हैं यहाँ से 240, पहला प्रतिरोध का मान निकालते हैं। 240 बटे I1 कितना है? 4, कितना हो जाएगा ये? 60 ओम। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का मान निकालते हैं। 240 बटे 2 कितना हो जाएगा? 120 ओम। तीसरे प्रतिरोध का मान निकालते हैं। 240 बटे I3 की वैल्यू कितनी है? 4 बटे 3, 4 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 180 ओम। इसी प्रकार चौथे प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240 बटे 2 बटे 5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों प्रतिरोधों का मान मिल गया। पहला प्रतिरोध कितने का है? 60 ओम का। दूसरा प्रतिरोध कितने का है? 120 ओम का। तीसरा है 180 ओम और चौथा 360 ओम। लेकिन इन सभी का तुल्य प्रतिरोध कितना है? 30 ओम। तो जब संयोजन बताया जा रहा था आपको, वहां पे हमने डेरिवेशन देखा था, वहां पे एक चीज बताई थी कि जब भी हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध आता है वो उस क्रम में लगे हुए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है। तो हम देखते हैं इसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध है वो कितने का है? 60 ओम का, और तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है? उससे भी कम आ रहा है, 30 ओम का। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक 100 वाट 250 वोल्ट जैसी रेटिंग होती है बल्ब के ऊपर, आप बल्ब लेते होंगे तो जानते होंगे 100 वाट का है, 60 वाट का है, 200 वाट का है। तो ऐसे ही रेटिंग है इस पे। रेटिंग क्या है इसके ऊपर? बल्ब कितने का है? 100 वाट 250 वोल्ट का। ठीक है, 100 वाट 250 वोल्ट का बल्ब एक दूसरा बल्ब जो है वो है 100 वाट 200 वोल्ट। ठीक है ना,
100 वाट 200 वोल्ट के दूसरे बल्ब से श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो गणना कीजिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, बल्बों द्वारा ली गई धारा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है कि जो 100 वाट 250 वोल्ट का बल्ब है ये कितनी धारा लेता है, या जो 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब है वो कितनी धारा लेता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा पार्ट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट क्या है आपको जो कैलकुलेट करना है, प्रत्येक बल्ब के सिरों पर वोल्टता, कि जो दोनों बल्ब लगाए गए हैं उनको उनके सिरों पर कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है जब उनको 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, या उनके सिरों पर कितना विभवांतर स्थापित होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, बल्बों द्वारा ली गई धारा। धारा हमें निकालनी है, ये ध्यान रखना है। धारा निकालने का मतलब क्या निकालना है, आई का मान हमें निकालना है। सबसे पहले इसको हम एक फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, दो बल्ब हैं, अगर ये बल्ब है कितने का है, ये है 100 वाट 250 वोल्ट। इस बल्ब को दूसरे बल्ब के साथ, जो दूसरा बल्ब कैसा है, दूसरा बल्ब है ये है 100 वाट 200 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया गया। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा गया है, किससे, 250 वोल्ट की पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई है कितने की है, 250 वोल्ट की, यह 250 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दो बल्ब है यहाँ पे। तो हम जैसा जानते हैं कि जब भी श्रेणी क्रम में हम कोई संयोजन करते हैं तो श्रेणी क्रम में जो भी संयोजन होता है तो उसमें प्रत्येक इक्विपमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में जो भी जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, उसमें धारा एक ही रहती है, धारा एक समान बनी रहती है। जो सेल से निकल रही है या सप्लाई से, तो इसमें धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, आई, क्योंकि धारा का मान नहीं दिया गया है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आई धारा जो प्रवाहित हो रही है वो पहले बल्ब में भी जाती है और दूसरे बल्ब में भी जाती है, लेकिन वोल्टेज दोनों के ऊपर अलग अलग होगा। जो विभवांतर दोनों के सिरों पर होगा वो अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि हम जैसे जैसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं, विभव गिरता जाता है। मतलब आगे वाले को, जो आगे जुड़ा होगा पॉजिटिव टर्मिनल के पास, उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जो इससे दूर होगा उसे कम वोल्टेज मिलेगा। तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे जो विभवांतर है वो है V1 और दूसरे के लिए जो विभवांतर स्थापित होता है वो है V2। ठीक है, अब हमें निकालना है I। अगर I निकालना है तो R कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले R कैलकुलेट कर लेते हैं पहले प्रतिरोध के लिए, पहले बल्ब के लिए, सॉरी, पहले बल्ब का प्रतिरोध। पहले बल्ब का प्रतिरोध दिया क्या क्या गया है, दिया गया है पावर दी गई। पावर कितनी है, 100 वाट, ये ध्यान रखना है, पावर कितनी दी गई है, 100 वाट। तो हम पावर का फार्मूला जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। पावर का फार्मूला क्या है, V स्क्वायर अपॉन R। V की वैल्यू कितनी दी गई, ये भी दी गई है 250। इसके लिए वोल्टेज कितना है पहले बल्ब के लिए, 250। R की वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर, V की वैल्यू क्या है 250, 250 गुणे 250 बटे P की वैल्यू कितनी है 100, कितना आ गया ये 625 ओम। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध कितना आ गया 625 ओम। इसको R1 कर लेते हैं पहले बल्ब के लिए, R1 आ गया आपका 625 ओम। इसी प्रकार दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे बल्ब का, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध भी इसी फार्मूले से निकालते हैं। तो सीधे लिखते हैं R2 इक्वल टू
दूसरे प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कितना दिया गया है? 100 वाट का है, 200 वोल्ट का है, तो 200 गुणे 200। पावर इसकी भी कितनी है? इसकी भी पावर सेम है, 100 वाट का है। ये कितना हो जाएगा? 400 ओम। तो R1 आपको क्या मिला? 625। R2 मिल गया 400। तो तुल्य प्रतिरोध कितना लगा है पूरा? तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। तो 625 प्लस 400, 625 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 1025 ओम। ठीक है, मतलब दोनों का संयुक्त प्रतिरोध कितना आ रहा है? 1025 ओम। ठीक है। अब क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि बल्बों द्वारा ली गई धारा, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दोनों बल्ब एक ही धारा से चल रहे हैं, तो हमें अब R मिल गया है, V पता है, तो I कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परिपथ में धारा कैसे निकालेंगे? निकाल लेते हैं परिपथ में या बल्बों द्वारा ली गई धारा। पहला पॉइंट, ली गई धारा I इक्वल टू V बाई R। V का मान कितना है? 250 वोल्ट। R कितना आया है? 1025 ओम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.243 एम्पियर। ठीक है, तो ये मिल गया आपको I का मान पहले पॉइंट के लिए। अब दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ब के सिरों पर वोल्टता निकालना है, आपको वोल्टेज निकालना है, V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरे पॉइंट में निकालते हैं। सेकंड पॉइंट में सबसे पहले हम पहले बल्ब के लिए निकालते हैं। तो पहले बल्ब के लिए वोल्टता I इक्वल टू V बाई R। तो अगर हमें V निकालना तो V इक्वल टू I इंटू R। पहले का प्रतिरोध कितना है? 625 और धारा कितनी है? 0.243 इंटू 625। ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 152.44 वोल्ट। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 152.44 वोल्ट। इसी प्रकार दूसरे बल्ब के लिए V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 के लिए प्रतिरोध कितना आया था? R2 आया है 400। धारा वही रहेगी 0.243 इंटू 400 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 97.56 वोल्ट। ये दूसरे बल्ब के सिरों पर वोल्टता या विभवांतर। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये परिपथ दिख रहा होगा आप लोगों को। इस परिपथ में धारा का A और B के बीच जो धारा बह रही है पूरे परिपथ में, उस धारा का मान हमें ज्ञात करना है। परिपथ में कुल 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 6 प्रतिरोध लगे हुए हैं। देखते हैं कौन प्रतिरोध किसके साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है,
ये 1 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, इसके बीच में 6 ओम का प्रतिरोध और ये 2 ओम का प्रतिरोध। ए और बी के बीच में अगर 24 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया जाता है, 24 वोल्ट की सप्लाई से इस परिपथ को कनेक्ट कर देते हैं, तो इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर V दिया गया है और R दिया गया है, R रेजिस्टेंस प्रतिरोध कई सारे लगे हैं, तो हम अगर इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं तो V के साथ R मिल जाएगा, तो हम I आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे देखते हैं कि दो बंद परिपथ बन रहे हैं, पहला है ए सी डी बी ए, दूसरा है सी ई एफ डी सी। पीछे की तरफ से इसको सॉल्व करते हुए आते हैं, चलते हैं परिपथ, बंद परिपथ, सी ई एफ डी सी, ठीक है, सी ई, ये है सी ई एफ डी सी में। अब इसमें देखते हैं 4 प्रतिरोध हैं इस परिपथ में, कुल 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रतिरोध किसके साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है। दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, समांतर में और श्रेणी में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाता है। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, दोनों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं सी से। सी से ई के बीच 1 ओम का प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा सी पर है, दूसरा सिरा ई पर है। तो इसका अंतिम सिरा देखते हैं, ई से एफ के बीच जो प्रतिरोध लगा है इसके पहले सिरे से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 ओम और 3 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अब एफ से डी के बीच देखते हैं, यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका भी एक सिरा तुरंत इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये 3 प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम, ये सब एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम, 3 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। तो अब सर्किट को फिर से डिजाइन करते हैं, अब बचेगा क्या, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, ए बी सी डी। यहाँ पे ये 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ये 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और ये 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। अब इसके पीछे जो सर्किट थी सी ई एफ डी सी, इसमें हमने तुल्य प्रतिरोध कितना निकाल दिया है, 6 ओम, ये 6 ओम आ रहा है। अब देखते हैं ये जो 6 ओम आया, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध ये इस प्रतिरोध के साथ, जो यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध है, इसके साथ किस क्रम में जुड़ रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं, इसका पहला सिरा इस लाइन से कनेक्ट है, दूसरा सिरा इस लाइन से कनेक्ट है। तो इन तीनों का अगर संयुक्त रूप से देखें तो पहला सिरा यहाँ पे है और दूसरा सिरा यहाँ पे है। तो इस 6 ओम के साथ इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो किस क्रम में जुड़ जाएगा, समांतर क्रम में। तो 6 ओम के साथ इनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इसको समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये 6 ओम पहले से था, ये 6 ओम जो आया है ये तुल्य प्रतिरोध जो आया था उसको कनेक्ट कर दिया गया। अब ये दोनों किस क्रम में है,
ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इक्वल टू 1/R1। दो प्रतिरोध है इसलिए 1/R2। ये हो गया 1/6 प्लस 1/6। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2/6 इक्वल टू 1/3। 1/R इक्वल टू 1/3 देन R इक्वल टू 3 ओम। तो R कितना आ गया? 3 ओम। तो इस सर्किट को फिर से और मॉडिफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ये 3 ओम। 6 ओम की जगह कितना बचता है? अब ये बच रहा है 3 ओम। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2 ओम। बैटरी कितने की लगाई गई है? 24 वोल्ट की। ए सी डी बी। अब फिर से देखते हैं ये तीनों प्रतिरोध 3, 3 और 2 ये किस क्रम में जुड़ रहे हैं? सबका जो दूसरा सिरा है वो पहले सिरे से कनेक्ट होता जा रहा है और दो पहले का और आखिरी वाले का ये दोनों सिरे किसी एक बिंदु से जाकर कनेक्ट हो रहे हैं या सप्लाई से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब क्लियर है, स्पष्ट है। ये सब किस क्रम में जुड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अभी हमने यहाँ पे निकाला था, सीधे इनको जोड़ देंगे। तो तुल्य प्रतिरोध इनका क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू इनकी हो जाएगी 3 + 3 + 2 इक्वल टू 8 ओम। तो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 8 ओम। कितने वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जा रहा है? 24 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ रहे हैं। तो धारा का मान क्या होगा? परिपथ में धारा V इक्वल टू IR से, देन I इक्वल टू V/R। V की वैल्यू कितनी है? 24। R की वैल्यू कितनी है? 8। तो धारा का मान कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। परिपथ में 20 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ क्या है? A B C D E F। इसके बीच में देखते हैं A से B के बीच 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। B से C के बीच 7 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। C से D के बीच 65 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। B से E के बीच 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ये जहां पे हमें धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है। E से F के बीच 30 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। A और F के बीच 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो कुल मिला के परिपथ में 4 प्रतिरोध और 2 बैटरियां जुड़ी हुई हैं। 2 बैटरियां जुड़ी हुई हैं तो दोनों बैटरियों से अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। तो मान लेते हैं कि किसी एक बैटरी से या 120 ओम के 120 वोल्ट के प्रतिरोध वोल्ट की बैटरी से I1 धारा प्रवाहित होती है और 65 वोल्ट की बैटरी से I2 धारा प्रवाहित होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हैं। I1 धारा आती है B पर। B से I1 चला जाएगा E की ओर, E से फिर F की ओर आके नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। अब 65 वोल्ट की बैटरी पर चलते हैं। यहाँ से I2 धारा प्रवाहित होती है। I2 धारा भी B पर आती है, B से फिर E की ओर आती है। मतलब B और E के बीच कुल धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I1 प्लस I2। और ये यहाँ पर से आकर फिर से नेगेटिव टर्मिनल की ओर वापस चली जाती है। ये I2 इसमें प्रवाहित हो रही है I1। ठीक है। तो अब यहाँ पे किरचॉफ के दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं। 2 बंद पास बनाते हैं। तो चलते हैं पहले बंद पास में। बंद पास A B E F A में किरचॉफ के नियम से
दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। दूसरा नियम क्या है? वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम क्या कहता है? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखेंगे, जैसा आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था साइन कन्वेंशन में, कि अगर किसी बंद पास में हम बैटरी से बंद पास में जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ए बी ई एफ ए, तो अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो विभव गिरता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसलिए वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा वोल्टेज को हम किस में प्रदर्शित करेंगे? किसी भी प्रतिरोध के लिए उसको माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव से धनात्मक प्रदर्शित करेंगे। परिपथ में चलते समय अगर बैटरी का ऋणात्मक सिरा पहले आता है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर धनात्मक सिरा पहले आता है तो उसको नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब जाते हैं तो विभव में वृद्धि होती है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं तो विभव में कमी होती है। तो वृद्धि को पॉजिटिव में दिखाएंगे, कमी को हमेशा नेगेटिव में दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा, सबसे पहले क्या निकालना है? सिग्मा आई आर। तो ए से स्टार्ट करते हैं, ए से बी की बीच तरफ चलना है। ए से बी के बीच कितना प्रतिरोध लगा हुआ है? 10 ओम का। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 120 वोल्ट की बैटरी से जो धारा निकल रही है वो उसमें जा रही है, वो है I1। तो साइन कौन सा होगा? धारा की दिशा में चल रहे हैं, माइनस साइन, माइनस I1। प्रतिरोध कितना है? 10, तो ये हो गया 10 I1। अब बी से ई की ओर चलते हैं, बी से ई की ओर फिर से धारा की दिशा में चल रहे हैं, ये भी साइन माइनस होगा। कितने प्रतिरोध लगा है? 20 ओम का। धारा कितनी है? I1 प्लस I2। फिर से चलते हैं ई से एफ की ओर, ई से एफ की ओर चलते हैं तो धारा की दिशा में है, 30 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो 30 I1। एफ से ए की तरफ जाते हैं तो एक बैटरी मिलती है 120 वोल्ट की। इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो नेगेटिव टर्मिनल अगर पहले आ रहा है तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल पहले आया इसलिए ये हो गया प्लस 120 बराबर 0। और सॉल्व कर लेते हैं, 120 को उधर कर देते हैं अगर, ये हो जाएगा माइनस 10 I1 माइनस 20 I1 प्लस I2 माइनस 30 I1 इक्वल टू माइनस 120। सारे टर्म दोनों साइड के नेगेटिव में है, सबको पॉजिटिव बना देते हैं। सब पॉजिटिव हो गए, ब्रैकेट खोल देते हैं। 10 I1 प्लस 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 30 I1 बराबर 120। 10, 20 और 30 टोटल कितना हो गया? 60। 60 I1 प्लस 20 I2 बराबर 120। 20, 60 और 120, 20 कॉमन हो रहा है सब में, तो ये हो जाएगा 3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 120। ये बन गया समीकरण 1, जब हमने पहले बंद पास को सॉल्व किया। इसी प्रकार चलते हैं दूसरे बंद पास में। बंद पास कहां से चल रहे हैं? सी बी ई डी सी में। ठीक है, सी से बी की ओर चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, माइनस 60 I2। फिर से बी से ई की ओर जाते हैं, ये भी माइनस में होगा, धारा की दिशा में जा रहे हैं, माइनस 20 I1 प्लस I2। ई से डी की तरफ जाते हैं, कोई प्रतिरोध, कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है, कोई इक्विपमेंट नहीं है। डी से सी की ओर जाते हैं तो फिर एक बैटरी मिलती है 65 वोल्ट की, लेकिन कौन सा टर्मिनल उसका पहले हमें मिल रहा है? नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए बैटरी किसमें होगी? पॉजिटिव में। 65 इक्वल टू 0। उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, उधर नेगेटिव में हो जाएगा वो, और सारे टर्म को पॉजिटिव कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 I2 माइनस 20 I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस 65। सबको प्लस बना देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 60 I2 प्लस 20 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 65। 60 I2 एंड 20 I2, 20 I1
प्लस 80I2 इक्वल टू 65। 5 को कॉमन कर देते हैं अगर इसमें, तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस 16I2 इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2। एक और दो को सॉल्व कर लेते हैं। एक और दो को हम सॉल्व करेंगे, इसमें से चाहे I1 या I2 किसी को एक को काटना है। तो यहाँ पे देखते हैं समीकरण एक में 3I1 प्लस I2 है, यहाँ पे 4I1 प्लस 16I2 है। तो समीकरण एक में अगर 4 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो दोनों में I1 बराबर हो जाएगा। चलते हैं, समीकरण एक में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, गुणा करते हैं पहले 4 से इसमें, तो 4 × 3 12I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 480। दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करते हैं, ये भी हो जाएगा 12I1 प्लस 48I2 बराबर 39। माइनस करना है, साइन चेंज कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ पे 44I2, यहाँ पे आ जाएगा 441। ठीक है, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे इसको, एक चीज करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 120 था तो हमने 20 कॉमन किया था, तो 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 120 ना होके 6 होगा। इक्वेशन नंबर 1 में ये 6 हो जाएगा अगर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 होगा। 24, अब 24 से 39 माइनस करेंगे, -15, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा I2 इक्वल टू 0.340, जब हम 0.34 भी लिख सकते हैं, 0.34 एम्पियर। I2 का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं 3I1 प्लस 0.34 इक्वल टू 6। उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3I1 इक्वल टू 6 से 0.34 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5.66। I1 की वैल्यू हो जाएगी 5.66/3। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.88 एम्पियर। हमें I1 और I2 दोनों वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में निकालना क्या है कि परिपथ में 20 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, तो 20 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, I1 प्लस I2। तो I1 और I2 का जो मान आया है इसको एक दूसरे में ऐड कर देते हैं।
जब जोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 1.88 प्लस 0.34 इक्वल टू हो जाएगा 2.22 एम्पियर। ठीक है, ये ऐसा है आपका कि जो 20 ओम के प्रतिरोध से धारा प्रवाहित हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पे और क्वेश्चंस आप लोग स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर में इसके दूसरे भाग पे हम देखेंगे इससे आगे कुछ किरचॉफ के नियम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन और ब्रिज से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।